आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है पौधों में कम से कम 5 न्यूनता वाले लक्षणों को दीजिए तथा खनिज की कमी से उनका सहसंबंध बताइए। यानी कि दोस्तों, पौधों में कम से कम 5 ऐसे लक्षण जो कि खनिज तत्व से उनका संबंध हो। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम पहला लक्षण क्लोरोसिस। दोस्तों, क्लोरोसिस एक ऐसा पौधों में होने वाला लक्षण है जो कि खनिज तत्व की कमी के कारण होता है। तो देखते हैं दोस्तों, क्लोरोसिस से होता क्या है। क्लोरोसिस से जो क्लोरोफिल होता है उस क्लोरोफिल का ह्रास होता है, और यह जो क्लोरोफिल होता है यह क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों की पत्तियों में, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण कर सकती हैं इस क्लोरोफिल की सहायता से। और अगर इस क्लोरोफिल का ह्रास होगा तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह पत्तियां पीली पड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और यह एक तत्व के कारण होता है, जैसे कि यह तत्व के कारण होता है। उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर तथा मैग्नीशियम आदि। इन सभी की कमी के कारण ही क्लोरोफिल का ह्रास होता है और पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, हमने देखा पहला लक्षण क्लोरोसिस, तथा दूसरा लक्षण है दोस्तों नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो उत्तक होते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करते हैं, और उन्हें उत्तक की कोशिकाओं का क्षय होता है। यानी कि उनकी जो कोशिका होती है उत्तक की, उन कोशिका का क्षय होने लगता है, वह कोशिका नष्ट होने लगती है। जैसे कि दोस्तों, हम पौधे में देख सकते हैं कि जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह पत्ती धब्बेदार होने लगती है, यानी कि उस पत्ती पर धब्बे बनने लगते हैं। इस प्रकार के लक्षण को हम देख सकते हैं, यानी कि जिसे नेक्रोसिस कहते हैं, और यह निम्न तत्व के कारण होता है। उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि कुछ प्रकार के ऐसे तत्व जो कि नेक्रोसिस के लक्षण पौधे में फैलाते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। इस प्रकार के तत्व की कमी के कारण नेक्रोसिस पौधे में होता है। तीसरा लक्षण है कोशिका विभाजन निरोधी। यानी कि कोशिका विभाजन निरोधी मतलब होता है कि कोशिका का विभाजन ना होना, कोशिका के विभाजन पर रोक लगा देना। तो दोस्तों, पौधों की वृद्धि कम होने से जो पौधे होते हैं वह पौधे बौने रह जाते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि पौधे बौने रह जाते हैं, यानी कि छोटे रह जाते हैं। यह भी तत्व के कारण होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं उदाहरण में निम्न तत्व हैं नाइट्रोजन, सल्फर तथा पोटेशियम आदि। तत्वों की कमी के कारण पौधे बौने रह जाते हैं, और इसी प्रकार के लक्षण को कोशिका विभाजन निरोधी कहते हैं। चौथा लक्षण है रंगहीनता। इसमें क्या होता है कि पौधे जो होते हैं उन पौधों की पत्तियां, यानी कि जो पूरा पौधा ही रंगहीन हो जाता है, यानी कि उसमें कौन सा कलर है हम पहचान नहीं पाते हैं। इस प्रकार के लक्षण को रंगहीनता कहते हैं। इस प्रकार के लक्षण को हम पौधे में देख सकते हैं, और यही रंगहीनता का कारण पौधे की मृत्यु का कारण भी बन जाता है। क्या होता है? पौधे की मृत्यु का कारण, और यह निम्न तत्व की कमी के कारण होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं दोस्तों कैल्शियम। इस तत्व की कमी के कारण पौधे रंगहीन हो जाते हैं। पांचवा लक्षण है दोस्तों पुष्पन में देरी। यानी कि ऐसे पुष्पीय पादप जिनमें पुष्पन में देरी हो जाती है, यानी कि जो पुष्पन होता है पुष्पन में देरी होने का कारण भी तत्व पर निर्भर करता है, और उन तत्व की कमी के कारण पुष्पन में देरी हो जाती है। जैसे कि उदाहरण है दोस्तों कुछ तत्व नाइट्रोजन तथा सल्फर, इस तत्व की कमी के कारण पुष्पन में देरी हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा पुष्पन में देरी, रंगहीनता, कोशिका विभाजन निरोधी, नेक्रोसिस तथा क्लोरोसिस, यह आदि लक्षण हम पौधे में देख सकते हैं इन तत्वों की कमी के कारण। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।